उपासना का सही स्वरूप। भूल ये होती रही कि जो पक्ष इनमें सबसे गौण है उसे पूजा पाठ की उपासना मान लिया गया और उतने पर ही आदि अंत कर लिया गया। पूजा का अर्थ है हाथों तथा वस्तुओं द्वारा की गई मनुहार, दिए गए छिटपुट उपचार उपहार। पाठ का अर्थ है प्रशंसापरक ऐसे गुणगान जिनमें अतियुक्तियां ही भरी पड़ी हैं। समझा जाता है कि ईश्वर या देवता कोई बहुत छोटे स्तर के हैं। उन्हें प्रसाद, नैवेद्य, नारियल, इलायची जैसी वस्तुएं कभी मिलती ही नहीं। पाएंगे तो फूल कर कुप्पा हो जाएंगे। जागीरदारों की तरह प्रशंसा सुनकर चरणों को निहाल कर देने की उनकी आदत है। ऐसी मान्यता बनाने वाले देवताओं के स्तर एवं बड़प्पन के संबंध में बेखबर होते हैं और उनको बच्चों जैसा ना समझते हैं, जिन्हें इन्हीं खिलवाड़ों से फुसलाया बरगलाया जा सकता है। मनोकामना पूरी करने के लिए उन्हें लुभाया जा सकता है, भले ही वो उचित हों अथवा अनुचित, न्याय संगत हों या अन्यायपूर्ण। आम आदमी इसी भ्रांति का शिकार है। तथा कथित भक्तजनों में से कुछ संपदा या सफलता मांगते हैं, कुछ स्वर्ग, मुक्ति और सिद्धि की फिराक में रहते हैं। कईयों पर ईश्वर दर्शन का भूत चढ़ा रहता है। माला घुमाने और अगरबत्ती जलाने वालों में से अधिकतर संख्या ऐसे ही लोगों की है। मोटे अर्थों में उपासना उतने तक सीमित समझी जाती है जो इस विडंबना में से जितना अंश पूरा कर लेते हैं वे अपने को भक्तजन समझने का नखरा करते हैं और बदले में भगवान ने उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं की तो 1000 गालियां सुनाते हैं। कई इनमें से सस्ता नुस्खा भी ढूंढते हैं। वे प्रतिमाओं की, संतों की दर्शन झांकी करने भर से ही ये मानने लगते हैं कि इस एहसान के बदले ये लोग झक मारकर अपना मनोरथ पूरा करेंगे। बुद्धिहीन स्तर की कितनी ही मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं। लोग उन पर विश्वास भी करते हैं और अपनाते भी हैं। उन्हीं में से एक यह भी है कि आत्मिक क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए दर्शन झांकी या पूजा पाठ जैसा नुस्खा अपना लेने भर से काम चल जाना चाहिए, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। यदि ऐसा होता तो मंदिरों वाली भीड़ और पूजा पाठ वाली मंडली अब तक कब की आसमान के तारे तोड़ लाने में सफल हो गई होती। समझा जाना चाहिए कि जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण है उसका मूल्य भी उतना ही अधिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री के दरबार का सदस्य बनने के लिए पार्लियामेंट का चुनाव जीतना चाहिए। उपासना का अर्थ है पास बैठना। यह वैसा नहीं है जैसा कि रेलगाड़ी के मुसाफिर एक दूसरे पर चढ़ बैठते हैं, वरन वैसा है जैसा कि 2 घनिष्ठ मित्रों को 2 शरीर एक प्राण होकर रहना पड़ता है। सही समीपता ऐसे ही गंभीर अर्थों में ली जानी चाहिए। समझा जाना चाहिए कि इनमें किसी को किसी के लिए समर्पण करना होगा। चाहे तो भगवान अपने नियम, विधान, मर्यादा और अनुशासन छोड़कर किसी भजनानंदी के पीछे पीछे नाक में नकेल डालकर फिरें और जो कुछ भला बुरा वो निर्देश करे उसकी पूर्ति करते रहें। अन्यथा दूसरा उपाय यही है कि भक्त को अपना जीवन भगवान की मर्जी के अनुरूप बनाने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा। हमें हमारे मार्गदर्शक में जीवनचर्या को आत्मोत्कर्ष के त्रिविध कार्यक्रमों में नियोजित करने के लिए सर्वप्रथम उपासना का तत्व दर्शन और स्वरूप समझाया। कहा, भगवान तुम्हारी मर्जी पर नहीं नाचेगा, तुम्हें ही भगवान का भक्त बनना और उसके संकेतों पर चलना पड़ेगा। ऐसा कर सकोगे तो तद्रूप होने का लाभ प्राप्त करोगे। उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया
कि ईंधन की हस्ती 2 कौड़ी की होती है, पर जब वो अग्नि के साथ जुड़ जाता है तो उसमें सारे गुण अग्नि के आ जाते हैं। आग ईंधन नहीं बनती, ईंधन को आग बनना पड़ता है। नाला नदी से मिलकर वैसा ही पवित्र और महान बन जाता है, पर ऐसा नहीं होता कि नदी उलटकर नाले में मिले और वैसी ही गंदगी बन जाए। पारस को छूकर लोहा सोना होता है, लोहा पारस नहीं बनता। किसी भक्त का ये आशा करना कि भगवान उसके इशारों पर नाचने के लिए सहमत हो जाएंगे, आत्म प्रवंचना भर है। भक्त को ही भगवान के संकेतों पर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। भक्त की इच्छाएं भगवान पूरी नहीं करते, वरन भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए भक्त को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। बूंद को समुद्र में घुलना पड़ता है, समुद्र बूंद नहीं बनता। यही है उपासना का एकमात्र तत्व दर्शन। जो भगवान के समीप बैठना चाहे वो उसी का निर्देशन, अनुशासन स्वीकार करे, उसी का अनुयायी सहयोगी बने। हमें ऐसा ही करना पड़ा है। भगवान की उपासना, गायत्री माता का जप और सविता पिता का ध्यान करते रहे। भावना एक ही रखी है कि श्रवण कुमार की तरह आप दोनों को तीर्थ यात्रा कराने के आदर्श का परिपालन करेंगे। आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, आपके सच्चे पुत्र कहला सकें ऐसा व्यक्तित्व ढालेंगे। आपकी निकृष्ट संतान जैसी बदनामी नहीं होने देंगे। ध्यान की सुविधा के लिए गायत्री को माता और सविता को पिता माना तो सही, पर साथ ही ये भी अनुभव किया कि वे सर्वव्यापक और सूक्ष्म हैं। इसी मान्यता के कारण उनको अपने रोम में और उनको अपनी हर तरंग में घुला सकना संभव हो सका। मिलन का आनंद इससे कम में आता ही नहीं। यदि उन्हें व्यक्ति विशेष माना होता तो दोनों के मध्य अंतर बना ही रहता और चलकर आत्मसात होने की अनुभूति होने में बाधा ही बनी रहती। अभ्यास के लिए आरंभिक चरणों में अपने को बेल, भगवान को वृक्ष मानकर उनके साथ निपटते हुए उतनी ही ऊंचाइयों तक जा पहुंचने की मान्यता ठीक है। इसी प्रकार अपने को वंशी और भगवान को वादक मानकर उनके द्वारा अनुशासित, अनुप्राणित किए जाने का ध्यान भी सुविधाजनक पड़ता है। बच्चे के हाथ में डोरी और उसके इशारे पर पतंग के आकाश तक उड़ जाने का ध्यान भी उत्साहवर्धक है। ये तीनों ही ध्यान हमने समय समय पर किए हैं और उनसे उत्साहवर्धक अनुभूतियां प्राप्त की हैं, पर सबसे सुखद और प्राणवान अनुभूति एकाकार अनुभव में हुई है। पतंगे का दीपक पर आत्मसमर्पण करना, पत्नी का पति के हाथों अपना शरीर, मन और धन वैभव सौंप देना भक्त को भगवान के साथ तादात्म्य मिलाने का एक अच्छा अनुभव है। उपासना काल में इन्हीं कृत्यों को अपनाते हुए जप और ध्यान की प्रक्रिया पूरी करते रहा गया। हमारी उपासना क्रिया प्रधान नहीं, श्रद्धा प्रधान रही है। निर्धारित जप संख्या को पूरा करने का अनुशासन कठोरता पूर्वक पाला गया है। प्रातः 1 बजे उठ बैठने और निर्धारित संकल्प को पूरा करने में कभी कदाचित ही आपत्ति काल में भूल हुई हो। जो कमी पड़ी है उसकी अगले दिनों पूर्ति कर ली गई, उपेक्षा में नहीं डाला गया। इतने पर भी उस अवधि में भावनाओं से ओत प्रोत रहने की मनःस्थिति बनाए रहने का अभ्यास किया गया है और वो सफल भी होता रहा। समर्पण, एकता, एकात्मता, अद्वैत की भावनाओं का अभ्यास आरंभ में कल्पना के रूप में किया गया था। पीछे वो मान्यता बन गई और अंत में अनुभूति प्रतीत होने लगी। गायत्री माता की सत्ता कारण शरीर में श्रद्धा, सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञा और स्थूल शरीर में निष्ठा बनकर प्रकट होने लगी। ये मात्र कल्पना ही तो नहीं है,
इसके लिए बार बार कठोर आत्म परीक्षण किया जाता रहा। देखा कि आदर्श जीवन के प्रति, समष्टि के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ रही है या नहीं। इनके लिए प्रलोभनों और दबावों से इनकार कर सकने की स्थिति है या नहीं। समय समय पर घटनाओं के साथ जोड़कर भी परख की गई और पाया गया कि भावना परिपक्व हो गई है। उसने अपना स्वस्थ साधन श्रद्धा का वैसा ही बना लिया है जैसा कि ऋषिकल्प साधक बनाया करते थे। गायत्री माता मात्र स्त्री शक्ति के रूप में छवि दिखाती हैं। अब प्रज्ञा बनकर विचार संस्थान पर आच्छादित हो चली। इनका जितना बन पड़ा विश्लेषण किया जाता रहा। अनेक प्रसंगों पर हमने परखा भी है कि जिम्मेदारी, समझदारी, बहादुरी के रूप में प्रज्ञा का समन्वय आत्मचेतना की गहराई तक हुआ है या नहीं। यदि पक्षपात की चूक न हुई हो तो प्रतीत होता रहा कि भाव चेतना में प्रज्ञा के रूप में गायत्री माता का अवतरण हुआ है और उनकी उपासना ध्यान धारण फलवती हो चली है। मान्यता का गुण, कर्म, स्वभाव में परिवर्तित होना, यही तो उपासनात्मक धारणा की परख है। त्रिपदा गायत्री का तीसरा स्वरूप है। निष्ठा अर्थात संकल्प, धैर्य, साहस, पराक्रम, तप, कष्ट सहन। जिस प्रकार आवे से निकले बर्तन को उंगली से ठोक ठोक कर देखा जाता है कि ये फूटा तो नहीं है, उसी प्रकार प्रलोभन और भय के प्रसंगों पर दृढ़ता डगमगाई तो नहीं। ये क्रिया और भावना की दृष्टि से जांच पड़ताल की जाती रही। पाया कि प्रगति रुकी नहीं है, हर कदम क्रमशः आगे ही बढ़ता रहा। सविता का तेजस ब्रह्म वर्चस कहलाता है। उसी को ओजस, तेजस, मनस, वर्चस कहते हैं। पवित्रता, प्रखरता और प्रतिभा के रूप में इनका प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। सविता के आलोक के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर प्रवेश की विधि पहले ही ऐसा अनुभव कराती रही कि शरीर में बल, मस्तिष्क में ज्ञान और हृदय में भाव साहस भर रही है। पीछे अनुभव होने लगा कि अपनी समूची सत्ता ही अग्निपिंड के, ज्योतिपिंड के समान बन गई है। नस नस में, कण कण में अमृत संव्याप्त हो रहा है। सोमरस पान जैसी तृप्ति, तुष्टि, शांति का आनंद मिल रहा है। संक्षेप में यही है हमारी 4 घंटा नित्य की नियमित उपासना का उपक्रम। ये समय ऐसी अच्छी तरह कटता रहा है मानो आधे घंटे में ही समाप्त हो गया। कभी न ऊब आई, न थकान, न झमहाई। हर घड़ी नसों में आनंद का संचार और ब्रह्म सानिध्य का अनुभव होता रहा। यह सहज, सरल, स्वाभाविक प्रक्रिया चलती रही है। न कभी गणना करनी पड़ी, न कभी गर्व हुआ, न प्रयास की उपेक्षा मन में उठी। जिस प्रकार दिनचर्या के अन्य कार्य सहज सरल हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के पास बैठना भी एक ऐसा कार्य है जिसे किए बिना अब हमारे लिए एक दिन बिताना तक संभव नहीं है। नियत घंटे तो उपासना के ऐसे हैं जैसा नशा पीने ताड़ी खाने में जाने का। जो पिया है उसकी खुमारी तो 24 घंटे बनी रहती है। अपने को भगवान में और भगवान को अपने में अनुभव करते हुए क्षण गुजरते रहे हैं। इस मन स्थिति में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां भी सरल स्वाभाविक लगती हैं। न हर्ष होता है, न शोक। चारों ओर आनंद का समुद्र जैसा लहलहाता दिखता है। जिधर भी देखते हैं भगवान दिखता है, आगे भी पीछे भी। जिधर चलते हैं वो साथ ही चलता है। बॉडीगार्ड की तरह, पायलट की तरह उसकी उपस्थिति हर घड़ी परिलक्षित होती रहती है। समुद्र तो बूंद नहीं बन सकता, पर बूंद के समुद्र बन जाने की अनुभूति में अब कोई संदेह भी नहीं रह गया है। उसकी उपस्थिति में न निश्चिंतता की कमी है,
न निर्भयता की। आत्मा को परमात्मा से मिला देने वाली जिस श्रद्धा को लंबे जीवन काल में संजोया गया है, वह अब साक्षात भगवती की तरह अपनी उपस्थिति और अनुभूति का परिचय देती रहती है।